हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ कर रहे होंगे। जिस तरह से हम अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे 6, है ना, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 में मैंने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको बताए थे। तो आज हम कुछ आगे भी कुछ सम्स यहाँ बेटा देखने वाले हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले बेटा मैं रीड कर लेता हूँ कि व्हाट इज द गिवन इन दिस क्वेश्चन नंबर 11। देखना बेटा यहाँ पे क्या बात की गई है कि अ नंबर इज अ कंसिस्ट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। इन्होंने कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है और हुज प्रोडक्ट 18, जिसका प्रोडक्ट बेटा 18 गिवन है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर आप उस नंबर में 27 को ऐड कर देते हैं, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो जब ऐड कर देते हैं तो उनका डिजिट जो है इंटरचेंज हो जाता है उनके प्लेस में। एंड फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम काम करते हैं 2 डिजिट के नंबर की बेटा बात की जा रही है। तो 2 डिजिट के नंबर में अगर आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूं तो 2 डिजिट का नंबर जैसे मैंने यहाँ पर 23 ले लिया, तो यहाँ पे जो ये 3 है ये आपके यूनिट डिजिट है, इट्स अ यूनिट डिजिट, और ये वाला आपका 10th डिजिट हो गया। ठीक है, ये 10th डिजिट हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों को ही हमको क्या कर लेना है बेटा, सपोज कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट इक्वल्स टू, आप एक्स सपोज कर लीजिए, एंड 10। ठीक है, चलिए पहला कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया। क्या किया मैंने यूनिट डिजिट को सपोज कर लिया है और मैंने 10 के डिजिट को सपोज कर लिया है। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या बोला है, द अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, इन्होंने ये कहा है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई वो कितना है, दोनों का प्रोडक्ट बेटा 18 मिल जाता है। ठीक है, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अच्छा, तो अब नंबर क्या बनेगा, जरा मैं यहाँ पे ऑब्टेन नंबर लिखूं तो नंबर यहाँ पे क्या बनेगा। देखो जब भी, जैसे मैंने यहाँ पे 23 का बेटा एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आप क्या लिखेंगे, 2 किस प्लेस पर है, 10 के प्लेस पर है, तो 2 मल्टीप्लाई आप 10 करेंगे और प्लस यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे, है ना। तो यही काम मुझे यहाँ पे करना है। तो नंबर क्या बनेगा आपका, नंबर आपका ये बनेगा 10 के प्लेस पर मैंने y लिया है, तो उसके साथ आप 10 मल्टीप्लाई y कर देंगे और प्लस यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे यानी कि x। तो नंबर ऑफ 10 क्या हो गया बेटा, x ये बनेगा आपका। ठीक है, अच्छा अब आगे की कंडीशन इन्होंने जो दूसरी कंडीशन दी है, अब हम उसको रीड कर लेते हैं। इन्होंने कहा इफ 27 इज एडेड टू द नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में इन्होंने बोला है आपके पास जो ये नंबर है, इस नंबर में इन्होंने कहा है 27 अगर हम ऐड कर दें। ठीक है, अगर इस नंबर में अगर हम 27 ऐड कर दें तब क्या हो जाता है, द डिजिट इंटरचेंज द देयर प्लेसेस। तो उनके प्लेसेस के डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। दैट इज यूनिट जो डिजिट होगा वो 10 का प्लेस हो जाएगा और जो 10 के प्लेस का जो डिजिट है वो आपका यूनिट बन जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसा लिखेंगे आप, 10x प्लस y कर देंगे। ठीक है, ये y मेरा 10 के प्लेस पर था, यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यूनिट था वो मेरा 10th में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां से हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहां से आपको फाइंड कर लेना है x और y की वैल्यू। तो इसको बेटा इधर लेके आ जाएंगे, 10y और माइनस y, 9y मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसको यहाँ पे ले जाके आ जाएंगे तो 10x माइनस का 10x हो जाएगा, तो मिलेगा आपके पास माइनस का 9x और प्लस का 27 इक्वल टू में आप 0 लिखेंगे। ठीक है, यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड करके यहां पे पुट कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम ये कर लें, 9 से हम क्या करते हैं, दो साइड डिवाइड कर दे तो मिलेगा y माइनस एक्स और 9 3 27 मिल जाएगा। यहां तक सही है। और यहां से अगर मैं एक वैल्यू कोई फाइंड कर लेता, अगर मैं यहां से y की वैल्यू फाइंड करता तो मुझे मिलता 18 अपॉन एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 18 अपॉन एक्स। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना है। अब y की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दें, आप क्या रखेंगे, 18 अपॉन एक्स रखेंगे, माइनस x प्लस 3 इक्वल टू में आप 0 कर देंगे। x एलसीएम जब लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 18 माइनस का x स्क्वायर कर दें और ये प्लस का 3x कर दें। जो x एलसीएम लेंगे बेटा वो तो चला जाएगा 0 में।
सबको उधर भेज दिया जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट इसके फैक्टर कर लेना है। 18 के ऐसे फैक्टर करोगे बेटा 3 आ जाए, 6 3 18 कर दिया जाए, 6 3 एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लेंगे आप। ठीक है, तो -6 + 3 माइनस का 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव मिल जाएगा। यहां से बेटा 6 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x - 6 और प्लस का बेटा 3 कॉमन निकालेंगे तो x - 6 मिल जाएगा, इक्वल टू में 0 कर देंगे। x - 6 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x + 3 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू में यहाँ पे 0 कर देंगे तो x की एक वैल्यू 6 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी। तो दो वैल्यू आ रही है। अच्छा, निगेटिव वैल्यू तो बेटा विल बी नेग्लिजिबल, इसको तो आपको लेना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट आपको नेगेटिव नहीं लेना है, तो ये पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। तो अगर x मैंने क्या सपोज किया था यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट आपने x फाइंड कर लिया है, तो 10 डिजिट्स आपको फाइंड कर लेना है। तो यहां पर बेटा पुट कर दीजिएगा, यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बेटा यहां पर रख दिया जाए, है ना। यहां पर तो y की वैल्यू आ जाएगी 18/x और x की वैल्यू क्या है 6, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब नंबर आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो नंबर आप निकाल ले। नंबर आपने क्या बनाया था, नंबर आपका ये था 10y + x, तो 10y की वैल्यू आपने कहा 3 और प्लस x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहां से आ जाएगा 30 और प्लस 6 36 आ जाएगा। तो नंबर आपके पास क्या बनेगा 36। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको 18 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर इसमें आपको याद क्या रखना है, ऊपर 2 डिजिट नंबर पे बेटा केवल आपको इतना याद कर लेना है, इन 2 डिजिट नंबर आप हमेशा 2 वेरिएबल लेंगे और 2 डिजिट के नंबर में आपको एक यूनिट का डिजिट लेना होगा, एक 10 का डिजिट लेना होगा। तो ऐसे बेटा 2-3 सम्स और है, उसको आप ट्राई करिएगा। मैंने एक क्वेश्चन बताया है इसके इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, बाकी के कुछ क्वेश्चन और भी हैं आपके बुक्स में, तो उसको आप ट्राई करिएगा। बाकी के कुछ और डिफरेंस के सम्स हम अभी और देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नो डाउट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है कि 2 years ago a man's age was 3 times the squares of the sun's age if the 3 years times his age will be the 4 times the his son's age, the find the their present age। दोनों की प्रेजेंट एज आपको फाइंड कर लेनी है, सन्स की निकालनी है और उसके फादर की। तो सपोज कर लिया जाए यहाँ पर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की एज को अगर मैं x ईयर सपोज करता हूं, ठीक है, और मैन की एज को हम y सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद उन्होंने बताया कि 2 years ago। अब बेटा बात कर लेना पहली कंडीशन में 2 years ago, 2 साल पहले। ठीक है, 2 साल पहले की हम एज की बात करें तो 2 साल पहले सन की एज कितनी होगी, सन्स एज, तो बेटे की एज बेटा कितना, ये 2 साल पहले, तो 2 years माइनस कर दीजिएगा। मैन, इसमें से भी आप 2 years क्या कर दे माइनस कर दे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। आप इन्होंने क्या कह रखा है कि 2 years ago the man's age was the 3 times। अच्छा, आप देखिए कंडीशन देखिए इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो पहले कंडीशन में इन्होंने कहा है कि द 2 years ago a man's age was 3 times the square of the his sons। तो मैन की एज कितनी है y - 2 है, तो y - 2 3 times the square, 3 times the square of the sons of, sorry, age of son। ठीक है, ये बोला इन्होंने। अच्छा, इन 3 years time, in 3 years time he age will be the 4 times his son's age, find the present age in 3 years time। 3 years time, अब यानी कि अब से 3 साल बाद की बात करते हैं। अब यहां से पहली कंडीशन अप्लाई करा मैंने और यहां से मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देता हूं। 3 years hence,
यानी कि अब से 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद हिज एज विल बी द 4 टाइम्स। अच्छा, सबसे पहले दोनों की एज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं सन्स की एज में बात करता हूं, कितना था, एस था, तो इसमें +3 ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद मैन की एज की मैं बात कर लेता हूं, इसमें भी आप 3 साल ऐड कर देंगे, यस। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन में इन्होंने क्या कहा है, हिज एज विल बी द 4 टाइम्स। हिज एज का मतलब बेटा मैन की एज की बात कर रहे हैं, कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। द 4 टाइम्स ऑफ द हिज एज, द 4 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है। सन की एज कितनी है, x+3 है, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज आपको फाइंड कर लेनी है। अब देखो यहां से इक्वेशन बना, यहां से इक्वेशन बना। अब यहां से आप क्या करो, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो और यहां पर पुट कर दो, ठीक है। तो यहां से y+3 इक्वल टू ये दे रहे हैं, यहां से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूं तो कितना आएगा, y की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो 4x+3 लिखेंगे और +3 इधर आएगा तो -3 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब 2 की वैल्यू मैं 1 पे पुट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो 4x+3 माइनस के 3 आएगा और माइनस का 2 आएगा, ठीक है। y की वैल्यू ये पूरी लिख दिया मैंने और -2 लिख दिया। इक्वल्स टू में चल रहा है 3 और ब्रैकेट में x-2 का होल स्क्वायर चलेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x और +12 माइनस का 5 और इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिए तो मिलेगा x², 2 का स्क्वायर बेटा 4 और माइनस का 4x मिल जाएगा। 4x और 12 में से 5 गया तो बेटा मिलेगा 7, 5, 12, ठीक है। मल्टीप्लाई से करा देते हैं तो 3x² मिलेगा आपको, प्लस का 12 आ जाएगा, 4×3=12 और ये भी आ जाएगा माइनस का 12x आ जाएगा। इन सबको उधर लेके जाएं, यहाँ पे 0 कर देते हैं तो 3x² और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 12 और 4 मिलकर कितना हो गया, 16 हो जाएगा। ये प्लस का 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, +5 इक्वल टू में 0। फैक्टर कर लो बेटा, 5 3 15, 15 के ऐसे फैक्टर करो कि 16 आ जाए। 15 बन जाए, 15 ही बन जाएगा मेरे ख्याल से। एक काम करो, माइनस का 15 कर लो और माइनस का x कर लो, ठीक है, और प्लस का 5 कर लो, ठीक है। -15 माइनस का x तो माइनस का 16 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई में कराऊंगा तो आपको 15x² मिल जाएगा और 15x² चाहिए था, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन मिलेगा, 3x कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा आपके पास x माइनस 3 5 15 माइनस का 1 x -5 इक्वल टू में बेटा 0 लेना है आपको। x -5 एक ब्रैकेट में एंड 3x -1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू में 0 कर देंगे। एक x की वैल्यू बेटा 5 निकाल लेंगे आप और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आएगी। h बेटा फ्रैक्शन में हो नहीं सकता तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू विल बी नेग्लिजिबल, तो आपको ये ले लेना है, ठीक है, जो आपका होल नंबर में आ रहा है। तो x आपने क्या सपोज किया था, सन की, तो सन की एज आपने निकाल दिया, सन्स एज, प्रेजेंट एज लिख लेना है आपको, प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा बेटा, 5 साल का हो जाएगा। और मैन की एज भी निकाल लो बेटा, ठीक है। मैन की एज कितनी थी, यहाँ पर देखो मैंने निकाल रखा था सन की एज, अच्छा ये तो बाद में थी। अच्छा तो इसमें x की जो वैल्यू है, हाँ यहाँ पर पुट करो बेटा, x की वैल्यू जो मैंने निकाला है वो कहाँ पुट कर दिया जाए, दो इक्वेशन में से कहीं पे भी पुट कर दिया जाए, कहाँ पे आसान रहेगा, यहाँ पे शायद आसान रहेगा, है ना। तो y इक्वल टू 4x की वैल्यू मैंने कितना निकाला है, 5 निकाला है, तो 5 + 3 किया आपने और माइनस का 3 किया, कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, है ना, 8 में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 32, 32 में से 3, 5 3 8 और 8 में 4 4 से 32, 32 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 29, ठीक है। तो सन की एज बेटा आएगी 5 इयर्स और उसकी मेंस की एज कितनी आ जाएगी, 29 इयर्स, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी ये एक सम्स में और आपको बताऊंगा।
चलिए बेटा फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 16 बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है by increasing the speed of a car by 10 km per hour the time its journey is 72 km is reduced by the 36 minute to find the original speed of the car। कार की ओरिजिनल स्पीड कितनी थी आपको ये बतानी है। चलिए देखें, तो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? स्पीड टाइम से रिलेटेड है, डिस्टेंस स्पीड और टाइम से रिलेटेड है। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ अ कार कितनी मान लें, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने कहा है जितनी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दिया जाए। द टाइम इज जर्नी 72 किलोमीटर, द टाइम ऑफ द जर्नी ऑफ द 72 किलोमीटर इज reduced by the 36 मिनट्स। तो डिस्टेंस तो यहाँ पर दे दिया है, तो डिस्टेंस यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। तो टाइम यहां से अगर मैं टाइम निकालू, पहले का अगर मैं टाइम निकालू, ठीक है, अगर उसकी स्पीड f थी और डिस्टेंस इतना था, तो यहां से टाइम कितना निकलेगा, तो मैं सबसे पहले टाइम यहां से निकालू। तो फॉर्मूला बेटा लगाते हो आप, क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं ना, ये फॉर्मूला लगाते हो। मैं फॉर्मूला पहले नोट कर देता हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन में टाइम लगाते हैं। तो स्पीड आप यहाँ पर x पुट कर सकते हैं और डिस्टेंस 72 है और यहाँ से हम निकाल लेते हैं टाइम। तो टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा 72 अपॉन में x, 72 अपॉन में x किसमें है, एक बार यूनिट भी पढ़ लेते हैं हम एक बार, आवर्स में है। ठीक है, ये मैंने जो टाइम सपोज किया है ना वो आवर्स में सपोज किया है, तो ये आ जाएगा 72 अपॉन x आवर्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई क्या कह रहे हैं। अब इन्होंने ये कहा है अगर स्पीड इतना रिड्यूस कर देते हैं, इफ बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो बेटा टाइम कम लगेगा ना। न्यू स्पीड यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू स्पीड, तो न्यू स्पीड कितनी होगी, जितनी पहली स्पीड थी उसमें से अब तक स्पीड क्या कर दो बेटा, बढ़ा दो, किलोमीटर पर आवर कर लेना, किलोमीटर पर आवर कर लेना। और यहां से जो नया समय क्या लगेगा, अब न्यू टाइम लिख लेते हैं हम। तो जो टाइम लगेगा बेटा, जो पहले जितना टाइम था ना उसमें से टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले टाइम लग रहा था 72 अपॉन x आवर्स लग रहा था, अब 36 मिनट कम कर देंगे। तो 36 मिनट को आवर्स में जब चेंज करोगे तो आप 60 से डिवाइड भी कर देना। ठीक है, रिड्यूस दिस, ओरिजिनल स्पीड निकाल लेना, देख लें। अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना। 36, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 72 अपॉन एक्स माइनस का कितना आ जाएगा, 6 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 6 6 जा और ये आ जाएगा 6 10 जा, है ना। अच्छा और छोटा हो जाएगा, तो 6 6 से तोड़ा देंगे 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 अपॉन में एक्स, और छोटा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। तो ये नया टाइम हो गया। तो अब हम फिर से यही वाला फॉर्मूला आएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बेटा कितनी है, स्पीड है आपकी x प्लस 10, डिस्टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा। और टाइम आप क्या लिखेंगे, ये वाला टाइम लिखेंगे 72 अपॉन में x और माइनस 3/5। अब यहां से बेटा हमको x निकाल लेना है। चलो आगे कर लेते हैं, x प्लस 10 को 72 लिखा। चलो नीचे थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया जाए। कैसे सिंपलीफाई करेंगे बेटा, यहाँ पे कितना जाएगा 5x एलसीएम आ जाएगा, जो 5x एलसीएम आएगा वो चला जाएगा ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x। ठीक है, 5x एलसीएम लेंगे वो चला जाएगा ऊपर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 72 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 5 जा 10 1 और 7 5 जा 35, 35 1 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा नहीं। फिर से एक बार देखो, 5 दूनी 10 की 0 1 और 5 7 35 35 और 36 से ये बेटा ये माइनस का 3x भी आएगा, माइनस का 3x आएगा। अच्छा ये 3 कॉमन लेके काट देते तो और इजी होता। चलो अब यही हम कॉमन लेके काट देते हैं। x प्लस 10 कर लो, 3 कॉमन लेके जब आप काटेंगे तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो 3 2 6 और 3 4 12 और ये 5 है, बेटा इसको भी 3 से डिवाइड कराओगे तो 300
60 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, और ये आपको बचेगा x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना बेटा, x प्लस 10 और मल्टीप्लाई 120 माइनस x कर देना, और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, कितना आ जाएगा 4 5 20, 20 5 दूनी 10 2 12, 120 आएगा है ना। 4 5 20 की 0 2 और 5 दूनी 10 2 12, ठीक है 120 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा दो उसको भी, 120x मिल जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा 1200 मिल जाएगा, 1200 आ जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 10x, है ना, माइनस का 10x, और इक्वल टू में आपके पास क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है 120x। तो 120x यहाँ पे भी है और 120x यहाँ पे भी है, तो ये तो मैंने कर दिया कैंसिल। सबको उधर लेके आ जाते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, 0 कर देंगे यहाँ पर, तो ये एक्स स्क्वायर गया प्लस का हो गया, ये इधर गया तो ये भी आपका प्लस का हो गया, और ये आया माइनस का 1200 हो गया, ठीक है। अब 1200 के आपको ऐसे बेटा फैक्टर करने हैं कि आपको 0 मिल जाए, 1200 के फैक्टर करने हैं कि आपको 0 मिल जाए। 1200 1200 600 आएगा, 300 आएगा, 150, फिर काटोगे तो 75, 3 से काट दिया मैंने, इतने से काम हो जाएगा, इससे से काम हो जाएगा। एक बार देखें, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 नहीं होगा, है ना, और 75 कितना आ जाएगा 25, अब काम हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 36, नहीं आएगा ना। आपको क्या चाहिए, 10 चाहिए, 10 चाहिए, अब आ जाएगा, पूरे फैक्टर हो गए मेरे। अच्छा, एक 5 को इसके साथ एडजस्ट कर दो, एक 5 को, 5 पे 15 और 15 दूनी मैंने कर दिया 30, 5 पे 15 15 दूनी 30, है ना, और यहाँ से मैंने कहा 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 और 30 4 पे 12 आ जाएगा, 4 पे 12 और 2 0, ठीक है। तो इसको आप करेंगे 120, और यहाँ से कर लेंगे बेटा 40 और माइनस का 30, है ना, माइनस का 30 माइनस का 1200, ठीक है। इसको जरा रफ कर दिया जाए पहले, कितना आएगा, कितना आ जाएगा बेटा, सही ना, x कॉमन निकाल लो तो बचा क्या, माइनस के 30, क्या मिलेगा x प्लस 40, एक ब्रैकेट में लिखिए, और x माइनस 30 एक ब्रैकेट में लिखिए। तो यहां से देखोगे बेटा, तो x की एक वैल्यू आपको मिलेगी 30 और एक मिलेगी माइनस का 40, तो माइनस 40 पे बेटा विल बी निग्लिजिबल, है ना, क्यों, क्योंकि x मैंने क्या लिया था, स्पीड, और स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है ना, तो नेगेटिव वैल्यू विल बी निग्लिजिबल। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मैंने दी है, आपको यही निकालनी थी स्पीड, तो यही हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चेक कर लो बेटा, यही आपका आंसर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज मैं 3 ही सम्स बता पाया हूँ आपको, बाकी के जो कुछ और सम्स है वो फिलहाल आप घर पे लगाने की कोशिश करिएगा, बाकी के कुछ सम्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अल्लाह क्वेश्चंस को लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।